एक बार भगवान अपने छोटे छोटे बाल गोपाल को साथ लेकर के बोले, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। सारे बाल गोपाल तैयार हो गए घूमने के लिए और चल दिए। चलते चलते एक सुंदर बगीचा मिला। भगवान बोले, बच्चों तुम जाओ सब यहीं पर खेलो कूदो और मैं थोड़ा यहीं पर आराम कर लेता हूँ। बच्चे सारे गेंद खेलने लगे और खेलते खेलते गेंद को एक ने इतनी ज़ोर से मार दिया कि एक कुएं में जा कर के गिर गई। जैसे ही सारे बच्चे उस कुएं में गेंद को निकालने गए तो देखते हैं कि एक बड़ा भारी गिरगिट उसमें पड़ा हुआ है। बच्चों ने देख करके डर गए, भगवान के पास गए, प्रभु बड़ा भारी गिरगिट इस कुएं में पड़ा हुआ है। तो भगवान वहाँ पर से चल करके आए और जैसे ही देखते हैं कि वह गिरगिट मुक्त हो जाता है, एक दिव्य रूप प्रकट करके अपना परिचय देने लगा। नृगो नाम नरेन्द्रोऽहमिक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिस्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। अब देखिए इसका परिचय देने का ढंग। साक्षात परमात्मा पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तो परमात्मा से ही कह रहा है, प्रभु क्या आपने मेरा नाम नहीं सुना? आपके कान में जरूर मेरा नाम कभी ना कभी तो टकराया होगा, क्योंकि यदि दानियों की कहीं पर चर्चा होती है तो सर्वप्रथम मेरा ही नाम आता है। तो आपने कभी ना कभी मेरा नाम जरूर सुना होगा। मैं इक्ष्वाकु का पुत्र सूर्यवंशी राजा नृग हूँ। कहने का ढंग देखो, परिचय का तरीका देखो। भगवान ने पूछा, अच्छा भैया इतने बड़े राजा और इतने बड़े दानी, फिर आप गिरगिट कैसे बन गए? क्या दान करते थे? नृग बोले, महाराज मैं गोदान किया करता था। इतनी गायों का मैंने दान किया कि आकाश के तारे शायद कोई गिन ले, पृथ्वी के अणु परमाणु कोई शायद गिन ले, परंतु मैंने इतनी गायों का दान किया कि उसकी कोई गणना नहीं कर सकता। राजा नृग ने अपना बढ़ चढ़ करके परिचय दिया तो भगवान बोले, बूढ़ी टेढ़ी गाय को दान कियो होएगो सो गिरगिट बन गयो। नृग बोला, नहीं नहीं महाराज, पयस्विनिस्तरुणिः शीलरूपगुणो प्रपन्नाः कपिला हेमशृङ्गी न्यय्यार्जितारोप्यखुरा सवत्सा दुकूलमालाभरणा ददावहम्। मेरी गाय एक से एक सुंदर दूध देने वाली एकदम नई नई तरुणी गाय मैंने दान किया है, जिन्हें सोने से सींग मढ़ करके, चांदी से खुर मढ़ करके मैंने दान किया है। दान में कहीं कोई दोष नहीं था महाराज, पर एक बार मैंने एक गाय को एक ब्राह्मण को मैंने दान कर दिया और ब्राह्मण के घर से वो गाय भाग करके मेरी दूसरी गायों में मिल गई और मैं पहचान नहीं पाया, और वही गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब दूसरा ब्राह्मण उस गाय को लिए जा रहा था और पहला ब्राह्मण उसी गाय को ढूंढता चला आ रहा था। दोनों आपस में टकरा गए। एक कहता है गाय मेरी है और दूसरा कहता है गाय मेरी है। मेरे समक्ष जब दोनों का झगड़ा आया तो मैं कोई निर्णय नहीं कर पाया और दोनों ही ब्राह्मण उस गाय को छोड़कर चले गए। मेरे मरने के बाद जब मैं यमलोक पहुंचा तो यमराज ने मुझसे पूछा, पहले पाप भोगोगे कि पहले पुण्य भोगोगे? मैंने कहा, पहले पाप भुगता दो, बाद में इकट्ठा पुण्य भोग लेंगे। सो पाप का परिणाम यह हुआ कि गिरगिट बनकर कुएं में गिरा और पुण्यों का उदय हो गया। तो आज स्वयं आपके श्री चरणों का दर्शन मुझे प्राप्त हो गया। मैं आज कृतार्थ होकर के जा रहा हूँ। और ऐसा कह कर के चला गया। कुआं पर ही भगवान अपने बच्चों को समझाने लगे, बच्चों तुमने नृग की आत्मकथा सुन ली। देखो, ब्राह्मण और संत का अपमान अनजाने में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत खतरनाक होता है अपमान। जानबूझकर तो कभी करना ही नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं। कोशिश करना कि अनजाने में भी ब्राह्मण का और संत का अपमान ना हो पाए। ब्राह्मण का जो धन है वह विष से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। जहर को जो पिएगा वही मरेगा, परंतु ब्राह्मण के धन को खाने वाले का सारा कुटुंब, सारा परिवार ही नष्ट हो जाएगा। नाहं हालाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिर्भुवि। अरे, आग की ज्वालाओं में कोई कूद जाए तो मैं बचा लूँगा, भगवान कहते हैं। कालकूट विष को कोई पी जाए तो मैं बचा लूँगा, पर ब्राह्मण के धन को
हरण करने वाले को मैं कभी नहीं बचा सकता, क्योंकि जो ब्राह्मण विरोधी है, जो संत विरोधी है, सबसे पहले मुझ कृष्ण का विरोधी है। अन्यथा मेष दंडभाग, जो मेरी इस ब्राह्मण सेवा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं स्वयं अपने हाथों से दंड दूंगा। इस प्रकार प्रभु ने अपने बच्चों को ब्राह्मणों के प्रति बहुत सावधान किया। समय समय पर भगवान अपने बाल परिकर को इसी तरह से शिक्षा देते रहते हैं और